आज के इस विश्लेषण में हम उस जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट यानी भू राजनीतिक लहर को डीकोड करने वाले हैं, जो स्रोत सामग्री के आधार पर दुनिया की बड़ी घटनाओं को आपस में जोड़ती है। एक तरफ सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर की वापसी की खुशी है, तो दूसरी तरफ आधुनिक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक तनाव की हकीकत। आइए देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। आज मुख्य रूप से हम 4 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, सांस्कृतिक कूटनीति। दूसरा, रणनीतिक ऊर्जा भंडार। तीसरा, पश्चिमी एशिया का तनाव। और चौथा, गरीबी के मंडराते खतरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली कड़ी से, जो है सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत की वापसी। हाल ही में द हेग, नेदरलैंड्स में एक बेहद अहम समारोह हुआ। वहां नेदरलैंड्स ने 11वीं शताब्दी के चोलाकालीन अनायमंगलम, जिसे लाइडन पत्र भी कहा जाता है, उन तांबे के पत्रों को औपचारिक रूप से वापस किया है। इन पत्रों पर तमिल और संस्कृत में ऐसे लेख हैं जो मूल रूप से एक बौद्ध संस्थान के समर्थन में निकाले गए चोला राजवंश के आदेश को दर्शाते हैं। ये वापसी कई सालों की लगातार कूटनीतिक मेहनत का नतीजा है और वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षण को बखूबी शब्दों में पिरोया। उन्होंने इसे हर भारतीय के लिए आनंद का क्षण बताया। ये बिल्कुल वही भावनात्मक असर है जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पैदा करती है। ये सिर्फ धरोहर का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच उस आपसी सम्मान का प्रतीक है जो आगे चलकर और भी बड़े आर्थिक और सामरिक समझौतों की बुनियाद बनता है। अब सॉफ्ट पावर से आगे बढ़कर हार्ड पावर इकोनॉमिक्स यानी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक भंडार की तरफ रुख करते हैं। 30 मिलियन यानी 3 करोड़। इस आंकड़े को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक बेहद अहम समझौता हुआ है। इसके तहत यूएई अपनी राष्ट्रीय तेल कंपनी एडीएनओ के जरिए भारतीय सुविधाओं में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल भंडारित कर सकेगा। ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ये सच में एक बड़ा और ठोस कदम है। और इस एक समझौते का असर कितना बड़ा है? इस अकेले कदम से भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में लगभग 70% की भारी वृद्धि होने की संभावना है। 70% का ये इजाफा किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश को ऊर्जा की कमी से बचाने के लिए एक विशाल सुरक्षा चक्र की तरह काम करेगा। ये समझौता कई परतों में बना है। ये सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अतिरिक्त एलपीजी आपूर्ति और गैस भंडार के विस्तार की योजना भी शामिल है। लेकिन इसमें सबसे रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है भारत के लिए फुजेरा में स्टोरेज का चयन। फुजेरा का चुनाव इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर स्थित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जहां भू राजनीतिक तनाव के कारण रास्ता बंद होने का खतरा हमेशा बना रहता है, तो वहां से बाहर भंडार होना देश को एक बेहद सुरक्षित विकल्प देता है। और यही बात हमें अगले पॉइंट पर लाती है, पश्चिमी एशिया के तनाव और उनके वैश्विक प्रभाव। पश्चिमी एशिया की स्थिति और वहां के विभिन्न पक्षों की हालिया गतिविधियों को थोड़ा न्यूट्रली समझना आवश्यक है। स्रोत के अनुसार इजराइल ने गाजा में एक हमले के दौरान हमास के सैन्य प्रमुख इज़ अल दीन अल हड्डाद को मार गिराया है, जो 7 अक्टूबर के हमलों और बंधकों से जुड़ा हुआ था। और इस व्यापक तनाव में अमेरिका और ईरान की भागीदारी साफ दिखाती है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति इस वक्त कितनी नाजुक और अस्थिर है। लेकिन ये कड़ी दर कड़ी चलने वाला प्रभाव आम जीवन तक आखिर कैसे पहुंचता है? इसे ऐसे समझते हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव आता है। इसके नतीजे में विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आने लगता है और इसका सीधा असर ये होता है कि भारत में दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को एविएशन टर्बिन फ्यूल यानी एटीएफ पर वैट में कटौती करनी पड़ती है ताकि बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। हजारों मील दूर बैठे किसी क्षेत्र का संकट घरेलू नीतियों को बदलने पर मजबूर कर देता है। यही है असली रिपल इफेक्ट। आखिर में इन सब का मैक्रो लेवल पर यानी बड़े पैमाने पर गरीबी और वैश्विक जोखिम से क्या लेना देना है? वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इस वक्त सिर्फ किसी एक समस्या से नहीं जूझ रही है। एक तरफ पश्चिमी एशिया का संकट चल रहा है, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एबोला वायरस का प्रकोप फैल रहा है। अमेरिका में रेल हड़तालें सप्लाई चेन को हिला रही हैं और इन सब के ऊपर वैश्विक स्तर पर मौसम की अचानक बिगड़ती स्थिति हालत को और भी नाजुक बना रही हैं। ये सारी घटनाएं मिलकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की कमजोरी को उजागर कर देती हैं।
इस अत्यंत गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी एशिया के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े विश्वव्यापी ऊर्जा हालात में अगर सुधार नहीं आया तो ऊर्जा स्थिरता के बिना पिछले कई दशकों की आर्थिक प्रगति पलट सकती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा वापस गरीबी की तरफ धकेला जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारत ने ईंधन संरक्षण के घरेलू उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं। तो आखिर में एक अहम प्रश्न यहाँ जरूर उठता है, क्या सिर्फ सामरिक भंडार और कूटनीतिक समझौते ही विकासशील देशों को आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए विश्वव्यापी तनावों से बचा पाने में सक्षम है, या इस तेजी से बदलती इंटरकनेक्टेड दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी बिल्कुल नए तरीके से देखने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा आगे भी जारी रहनी चाहिए।